स्पर्म की दिक्कत है जिसकी वजह से आप आईवीएफ करा रहे हैं, तो उसमें जनरली इक्सी का सक्सेस रेट मच बेटर आता है। स्टेप बाय स्टेप आईवीएफ प्रोसेस। काफ़ी बार पेशेंट्स जब आईवीएफ करना चाहते हैं तो बहुत असमंजस में होते हैं कि हम डॉक्टर को विजिट कब करें। तो पहली बात, आप किसी भी दिन विजिट कर सकते हैं बिकॉज आईवीएफ एक प्लान्ड प्रोसीजर है। तो ऐसा नहीं है आप जिस दिन जाएंगे उसी दिन उसको डॉक्टर आपके शुरू कर देंगे। दे विल फर्स्ट इन्वेस्टिगेट यू कि आप नेचुरली क्यों नहीं कंसीव किए। आपके यूट्रस की लाइनिंग देखी जाएगी, हस्बैंड का सीमेन किया जाएगा, उसके हिसाब से हो सकता है कुछ हार्मोन मेडिसिन, हो सकता है कुछ मोटिलिटी या लुक ऑफ द स्पर्म बढ़ाने की मेडिसिन आपको शुरू की जाए। जब भी आप आईवीएफ के लिए ट्राई करने लगते हैं तो आप किसी भी दिन अपने पीरियड्स के विजिट कर सकते हैं डॉक्टर को। उस दिन आप अपना पूरा प्लान लीजिए, कारण समझिए कि अभी तक नेचुरल प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई। उसके बाद फिर मोस्टली दे कॉल यू ऑन फर्स्ट और सेकंड डे ऑफ पीरियड्स। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड डे ऑफ पीरियड्स पे आते हो तब आपके इंजेक्शन शुरू होते हैं। सो नाउ द आईवीएफ प्रोसीजर एक्चुअली स्टार्ट्स, जिसके अंदर डेली के हिसाब से 1 या 2 इंजेक्शंस 8 से 12 दिन लगते हैं। मतलब पीरियड के सेकेंड डे से जब आप आईवीएफ स्टार्ट करते हैं तो पीरियड के 10, 12 या 13th डे तक आपका एग पिकअप प्रोसीजर कर सकते हैं। एग पिकअप जो है वो एक सिंपल प्रोसीजर है ताकि 8 से 10 दिन के इंजेक्शंस के बाद जब आपके मैच्योर एग्स हो जाते हैं। मैच्योर एग्स क्या होते हैं? 18 से 20 मिलीमीटर का एग जो आपकी लाइनिंग के साथ मैच करता हुआ हो, उस दिन आपको एक ट्रिगर का इंजेक्शन दिया जाता है। जो ये बाकी 10 इंजेक्शंस हैं उसमें वो इंजेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। ट्रिगर के इंजेक्शन देने के 34 से 36 घंटे के अंदर अंदर आपके एग्स बॉडी से निकाले जाते हैं। दैट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ आईवीएफ विच इज़ एग पिकअप। मतलब वजाइना के रास्ते जो सिंपल अल्ट्रासाउंड रहता है उसके ऊपर एक बारीक सी नीडल लग जाती है। जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं उसी तरह से अल्ट्रासाउंड के अंदर वो नीडल पिरोई जाती है और उसमें से सैंपल आपका ले लिया जाता है एग्स का। इट इज़ सिंपली एन एस्पिरेशन। सिंपल एक नीडल प्रिक जितना आपके वहाँ पे स्पॉट आता है। वजाइना में से हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है बाद में, बट ओवरऑल सिर्फ एग्स एस्पिरेट करते हैं। बेसिकली जो फॉलिकल्स होते हैं उसका फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं जिसके अंदर एग्स निकलते हैं। जब एक बार एग प्रोसीजर हो जाता है एग पिकअप का, यूजली जो बेहोशी में करते हैं, उसके बाद फीमेल को अपनी वार्ड में शिफ्ट करते हैं एंड फिर तीसरा स्टेप आईवीएफ का शुरू होता है विच इज़ आईवीएफ लैब के अंदर का काम। क्या है वो काम? हम बेसिकली जो आपके एग्स जो फॉलिकुलर फ्लूइड एस्पिरेट किया था आपके ओवरीज में से, उसमें से एग चुनते हैं। लिटरली जैसे लोग सीव करते थे कि दाल में से कंकर साइड पे करते थे, दाल रख लेते थे, उसी तरह से एग चुन लिए जाते हैं एंड उन एग्स के अंदर हम कुछ पदार्थ देते हैं उनको मैच्योर करने के, उनको साफ करने के, ताकि ब्लड सेल्स या बाकी फ्लूइड सेल्स उससे हट जाएं। फिर उसका आईवीएफ या इक्सी किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ आईवीएफ कि हम जो एग है उसको स्पर्म के सोल्यूशन में छोड़ते हैं, मतलब कन्वेंशनल ओल्ड एज आईवीएफ करते हैं, या हम उस एक एग को पकड़ के उसके अंदर स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, मतलब इक्सी करते हैं। ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जो वो इक्सी का प्रोसीजर है उससे आपके एग्स वेस्ट नहीं होते। जब आईवीएफ करते थे तो काफ़ी एग्स के अंदर स्पर्म जा ही नहीं पाते थे, स्पेशली जिनमें स्पर्म की दिक्कत होती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपके अंदर स्पर्म की दिक्कत है जिसकी वजह से आप आईवीएफ करा रहे हैं तो उसमें जनरली इक्सी का सक्सेस रेट मच बेटर आता है। आगे चल के जब हम ये इक्सी कर देते हैं उसको दोबारा से इनक्यूबेटर में, जो कि एक फ्रिज जैसा लगता है, छोटा सा फ्रिज जिसके अंदर एम्ब्रियो को जो जो चाहिए, मतलब आपके एक सेल के बेबी को जो हमने एग और स्पर्म से मिलकर बनाया था उसको जो जो चाहिए वो सब दिया जाता है। एक एडिक्वेट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, सब कुछ जो उसको चाहिए। फिर वो बेबी ग्रो करता है। उसको 5 दिन तक हम लैब में ही ग्रो करते हैं। 2 तरह की ग्रोथ होती है, डे 3 की ग्रोथ और डे 5 की ग्रोथ। जो डे 5 की ग्रोथ होती है वो बेटर होती है बिकॉज नेचुरली भी उसी टाइम पे बेबी ने यूट्रस में आना होता है। दिस ग्रोथ ऑफ 5 days इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो बिकॉज इस स्टेज से आगे चल के उसने आपके यूट्रस में स्टिक करके बेबी ने ग्रो करना होता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी में। सो दिस इज़ द आईवीएफ प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, जिसका अब लास्ट स्टेप है उस बने बनाए एम्ब्रियो को आपके यूट्रस में डालना, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। दिस इज़ अ वेरी सिंपल पेनलेस प्रोसीजर
ऑलमोस्ट लाइक IUI। जिन लोगों ने IUI करा रखा है उनको समझ में आएगा कि उसमें कोई खास पेन नहीं होता है, बहुत ईजिली रूटीन में हम रख देते हैं। कॉन्शियस स्टेट में उसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं लगता। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली IVF के लिए जाते हैं, उनको IUI का कोई अंदाज़ नहीं होता। तो उनके लिए इट इज़ सिंपली लाइक कि जैसे हम आपके हाथ से ब्रश करके इस तरह से कुछ निकल रहे हैं या रात में ब्रश करते हैं, ऑलमोस्ट उस जैसा फीलिंग रहता है एंड यू कैन डू एन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन कॉन्शियस स्टेट। बस उसके बाद फिर डिस्चार्ज होता है। 12 से 15 दिन के बाद उसका ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट देखते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आता है एंड दिस फिनिशेस द IVF प्रोसेस एज अ होल। थैंक यू।